आज मैं जा रही हूँ नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम और मैं उतर गई हूँ सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर। और जो गेट नंबर लिया है मैंने वो गेट नंबर 2 है, मथुरा रोड। इसके बाद जैसे भी रास्ता होगा जहाँ भी हम जाएंगे मैं आपको बताती चलूँगी। टू द चैनल गिनी द वंडर गर्ल 06। तो आज मैं आ गई हूँ नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम। मेरे पीछे जो आपको एंट्री दिख रही है, बड़ी टेम्पटिंग सी, बड़ी सुंदर सी जो एंट्री दिख रही है, इसके अंदर हम जाने वाले हैं। मैं आपको दिखाने वाली हूँ अंदर जो जो हो रहा है सब कुछ। तो आ जाओ मेरे साथ। तो मैंने एंट्री कर लिया और जैसे ही मैंने एंट्री किया मुझे बड़ी प्यारी चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको भी सुनाई देगी। वाओ, यहाँ पर है ये चिड़िया जो बोल रही है। क्या बोल रही है? ची 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 ची। It's really amazing the way it's happening. It's really amazing. उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई। चलो भाई, ऐसे ही मैंने एंट्री करी, मुझे यहाँ पे इतना प्यारा सा और डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है इन्होंने, शिल्प संग्रहालय। और एंट्री के बाद मुझे ये बहुत नए से तरह का घर दिखा। जनरली ऐसे घर पहले पुराने ज़माने में होते थे और अभी ये देखने को बहुत कम मिलते हैं। जैसे आपको पीछे शिल्प कला दिख रही होगी, ये भी बहुत पुरानी कला है जिसको अभी इन्होंने एक्सप्लोर किया है। यहाँ से आयनार देवस्थल और मृण शिल्प पर ये अभी आयनार देवस्थल पे। और ये तमिलनाडु के लोक देवता होते हैं जो अपनी 2 पत्नियों के साथ यहाँ पे आपको विराजमान दिखेंगे, कुछ अनुचरों के साथ। ये तमिलनाडु के लोक देवता होते हैं। इस तरह की पिक्चर्स आपने अपने कार्ड्स पर देखी होगी और ये पिक्चर्स हैं राजा महाराजा के बारात की, जिसमें वो हाथी और घोड़ों पर जाते हैं। ये वाला जो पिक्चर है ये युद्ध की है, जहाँ पर ये हाथी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ये हम आ गए हैं म्यूजियम ऑफ गैलरी में। यहाँ का जो जितना भी आपको शिल्प कला दिख रही है ये आदि अब जो मेरी एंट्री हुई है वो ग्रामीण झांकी में हुई है, यानी कि आप ये जो एरिया देख रहे हो ये पूरा आपको एक गांव जैसा दिखेगा, अंदर का जितना भी एरिया है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने देखा सांझी माता। नवरात्रों में जैसे काली माता और शेरावाली माता के नवरात्र आते हैं, उसी टाइम सांझी माता भी डालते हैं लोग और इनकी सुबह शाम पूजा की जाती है। यहाँ से मैंने ग्रामीण झांकी का जितना भी एरिया था यहाँ से मैंने एंट्री की है। पहले जो झांकी हमने देखी वो कोलू की झांकी है। ये जो आपको बीच में गोल गोल दिख रहा है, यहाँ पर सरसों के बीज डाले जाते हैं और ये डंडा उनको पीसने का काम करता है। और ये साथ साथ जो बैल हैं इनको लेके घूमते हैं, जिससे पिसता है और तेल निकलता है। इस तरह की बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें बैल लगाने के बाद ये बैलगाड़ी बन जाती है। जो 3rd प्लेस में आई हूँ ये देव नारायण जी का देवरा है। ये विष्णु स्वरूप माने जाते हैं और ये राजस्थान में इनको लोक देवता की तरह पूजा की जाती है इनकी। आपको कुछ याद आ रहा है तो शोले पिक्चर में पहली बार जब जय वीरू अपने गांव गए थे तो वो इस तरह की बैलगाड़ी में गए थे। तो ये बैलगाड़ी का दूसरा तरह है जहाँ पर ये राजा महाराजाओं को एक ही सीट मिलती थी। वैसे ये मुझे लग रहा है कि ये ऊँट का जो है, ये ऊँट के ऊपर वाले हिस्से को लगा देते हैं और उसके बाद पीछे से गाड़ी चलती है। ये दूसरी तरह की गाड़ी है जो कि बैलगाड़ी की तरह ही है और ये भी अलग अलग तरह की बैलगाड़ियाँ हैं। जैसे लीप कर घर बनाए जाते थे और ये इस तरह से डाला जाता था कवर इन पर। तो ये मध्य प्रदेश के घर और गौड़ कुटीर का एक एग्जाम्पल है। जैसे अंदर घर होते हैं और यहाँ पर बाहर खुला आंगन होता है और घर के बाहर एक बड़ा सा पेड़। मैं यहाँ से निकली तो मैंने देखा एक और गौड़ कुटीर का एग्जाम्पल, जहाँ पर आपको बहुत बड़ा घर के बाहर आंगन दिखने वाला है। जैसे पहले लीप कर घर बनाए जाते थे, यहाँ पर उसी प्रकार मिट्टी और गोबर से दीवारों को लीपा गया है। और ये पश्चिम बंगाल का कुटीर है, ये वहाँ की माता
पश्चिम बंगाल के कुटीर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने मंदिर ही बना दिया है जिसमें यहाँ की देवी विराजमान है और ये बहुत सुंदर प्रतिमा है। ये जो एरिया दिखेगा ये आपको दिखेगा नागालैंड के गांव जैसा। यहाँ पर इस तरह के, जैसे आपने देखा होगा कि इस तरह के औजार या इस तरह के वेपन वो यूज़ करते हैं। ये पूरा इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। बाहर ये छोटा सा शेल्टर इन्होंने बना रखा है, जैसे कभी धूप तेज़ है तो घर के बाहर बैठने के लिए जगह हुई, बारिश है तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा जगह हुई। तो ये दोनों चिड़िया मुझे आपस में बात करते हुए मिली। ये इसको कह रही है, बहन वहाँ देख, वहाँ कोई आया है, और ये दूसरी जगह कुछ और खाने का ढूंढ रही है। यहाँ पे आपको इस जगह की जो खासियत मैं बताऊँ अगर, तो आपको बहुत शांति, बहुत सुकून मिलने वाला है, क्योंकि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको ग्रीन 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 ही दिखाई देगा, जो कि आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। जितना भी आपको एरिया दिख रहा है ये आपको दिखेगा कि पेड़ों से घिरा हुआ है। जैसे ही मैं नागालैंड के घरों से निकली तो मैं पहुंची उड़ीसा की तरफ, जहां पर यहाँ पे इन्होंने पहले वाले भांड यानी कि बर्तन दिखा रखे हैं। ये उड़ीसा का प्रांगण इस तरह का होता है, जैसे पुराने बर्तन इन्होंने दिखा रखे हैं। फिर से इन्होंने बैलगाड़ी दिखाई है, के बारे में मुझे पता नहीं है ये चीज़ क्या है, पर इसकी डेकोरेशन जिस तरह से की हुई है, मिरर वर्क है इस पे पूरा का पूरा। अगर मैं आपको क्लोज जाके दिखाऊं तो ये पूरा मिरर वर्क है और ये बहुत अट्रैक्टिव है। हाँ, ये बन्नी कुटीर गुजरात एक कच्ची ईंटों से बना हुआ घर होता है और इसलिए ये इतना ख़ास होता है क्योंकि ये राजस्थान की गर्म हवाओं से आपको बचाता है। ऐसे मैं यहाँ आई तो मुझे दिखे पुराने जो बर्तन होते हैं, जितने भी अलग अलग सामानों को इकट्ठा करने, बड़े बर्तन और छोटे बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही मैंने ये देखा, इतना बड़ा कढ़ा, कैसे क्या बोलोगे आप इसको, ये तो आप ही समझ पाओगे। राजस्थान के प्रांगण में ये जितने भी मैंने आपको प्रांगण दिखाए हैं, ये घर के बाहर का जो आंगन होता है वो अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से। तो वही मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये है गुजरात का विवाह स्तंभ और इस तरह के पुराने घर। ऐसे दरवाजे तो मैंने अभी भी देखे हैं बहुत सारे लोगों के घर में जो पुराने घर हैं। तो ये जो इस तरह के आप घर देख रहे हो, अब नहीं मिलेंगे ये घर आपको। ये वाली जो टाइम था ये बीत चुका टाइम है और ये बहुत प्यारा, बहुत गोल्डन टाइम रहा है ये। तो अब मैंने फाइनल जो देखा है वो है कुआं। ये बहुत पहले आपने देखा होगा या फिर अभी भी मूवीज़ में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से मैंने एंट्री किया, ये बहुत सुंदर है तरीके से देखा जाए तो। इन्होंने बड़े प्यारे तरीके से एक्सप्लोर किया हुआ है। बाल्टी दी हुई है, कुआं दिया हुआ है और यहाँ के मेरे सपने चकनाचूर हो गए जब मैंने देखा ये कुआं नहीं ठीक से बना हुआ है, इसमें पानी नहीं है। ये जो व्यू है ना, ये बहुत आपको ओरिजिनल दिखाई देगा अगर आप सिर्फ इतना देखते हो। यहाँ से बाल्टी टंगी हुई है, एक कुआं है, आसपास में बर्तन रखे हुए हैं जिन बर्तनों में पानी भरा जाता है। ये बहुत मतलब मुझे इस प्लेस में हम कूड़ा भरते हैं, जो गांव में आपको दिख जाएगा, गांव में आपको दिखेगा वो कूड़े वाला घर जिसमें पूरा एक कमरा कूड़े का होता है। तो पहले इस तरह से यहाँ पे कूड़ा रखा जाता था, तो गोबर हमारे यहाँ पे। तो अब मैं हूँ राभा कुटीर, ये असम में है, बुनकर और रेशा। ये राभा कुटीर प्लेस है, जगह है जो असम में है, ठीक है। ये जो घर का बनाने का तरीका है, ये घास और बांस से बना हुआ है। ये बहुत भारी वर्षा होने पर भी उस वर्षा को झेल लेता है। इस घर के बनावट की जो खासियत है वो ये है। हिमाचल के घरों के आपको जो खासियत दिखेगी वो ये है कि आपको यहाँ पे पड़ोस में छोटे छोटे पेड़ पौधे और इस तरह जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं वो दिखाई देंगे। जैसे पहाड़ एरिया में ये घर होता है इस तरह से। अब मेरे एग्जिट का टाइम यहाँ पर आ गया है।
मैं हूँ जम्मू कश्मीर के कोटेर में, और इस तरह का शायद इसको कोठा बोलते हैं, और इसमें हम रखते हैं गेहूँ, चावल या बहुत सारी चीज़ें जो हम आने वाले टाइम में स्टोर करके रखने के लिए है, खाने पीने का सामान। और यहाँ से मैंने एग्जिट किया ग्रामीण झांकी को। तो यहाँ से शुरू हुआ है रजवाड़ा। जो छत्तीसगढ़ में रजवाड़ों के घर होते थे वो इस तरह के होते थे। आगे जो मैंने देखा वो है हवेली का दरवाज़ा, और कहते हैं दरवाजे पे गणेश जी की मूर्तियाँ रखी जाती हैं, तो उसी तरह से इन्होंने रखा हुआ है। कितना भव्य दिख रहा है ये आपको, बहुत ही सुंदर कलाकृति की हुई है, पेड़ पौधे और सब कुछ। तो यहाँ आपको शास्त्रीय संगीत भी मिल जाएगा। ओह माय गॉड, ये बिना बताए इन्होंने मेरी फेवरेट धुन बजा दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इन्होंने मुझे कहा डांस भी कर सकते हो, पर दुर्भाग्यवश ये डांस आता नहीं मुझे। ये पता नहीं कहाँ रहता है जो मुझे नहीं आता। ये तेरी मेरी एक जिंदड़ी तो घर आ जा। वर्क से किया हुआ हैंड क्राफ्टेड सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ये लोग परचेज कर रहे हैं यहाँ पर, को ये कुर्तियाँ मिल जाएंगी, हैंड वर्क से मेड बैग्स मिल जाएंगे, पर्ल बैग्स है ये कुर्तियाँ कितने से स्टार्ट है? वो कुर्ती 350। और ये चुन्नियाँ? ये साड़ी है। साड़ी है ये? साड़ी है। ये हैंडमेड आपको की रिंग मिल जाएंगे यहाँ पर। जैसे जैसे ये कुर्तियाँ दिख रही हैं आपको यहाँ पर, कुर्तियाँ, साड़ियाँ बहुत ही सुंदर आपको मिलेंगी। बहुत डिफरेंट डिज़ाइन में दिख जाएंगी आपको। तो ये खुद ही कर रहे हो आप सब कुछ? लाइट्स वाइट्स लग, वाह बहुत प्यारी आर्ट है। कौन सी स्टाइल की आर्ट होती है आंटी? ये मधुबनी मिथिला पेंटिंग। मधुबनी मिथिला पेंटिंग्स। चहचहाट के साथ मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। ये वाला व्लॉग हमने कर दिया है ख़त्म, यहीं पे अब हम जा रहे हैं। बाय बाय।